वेलकम दोस्तों, फिर एक न्यू वीडियो के साथ यानी मिथुन राशि पर ये वीडियो बनेगा। पूरा नए साल 2023 कैसे कटेगा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने पहले से उससे पहले थोड़ा आप लोगों से थोड़ा निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर रोज़ अपना अपना राशि मिल जाए। और ये तो पर्सनल हर 12 राशि पे आएंगे, आज मिथुन राशि पर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि प्रेम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिथुन प्रेम राशि 2023 के अनुसार वर्ष 2023 मिथुन राशि के लोगों के प्रेम संबंध उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। विशेष रूप से जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच प्रेम संबंध की समस्या रहने की संभावना है। जनवरी का महीना तो ज़्यादा समस्यापूर्ण रहेगा और झगड़े होने की संभावना भी ल- बनी रहेगी, लेकिन 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में प्रवेश करके आपके पंचम भाव व सप्तम भाव का पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो ये आपके प्रेम संबंध और रूप रोमानियत पैदा करेंगे। आप अपने रिश्ते में प्रगाढ़ता महसूस करेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार इसी वर्ष आप अपने प्रियतम को अपने विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। चलिए मिथुन राशि अपना करियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैदिक ज्योतिष पर आधारित हैं। मिथुन राशि 2023 करियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को जनवरी के बाद अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलने की स्थिति बनेगी। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति के दसम भाव में वर्ष की शुरुआत में होने से करियर में स्थिति अच्छी तो रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि होने की वजह से आपके करियर में उतार चढ़ाव रहेगा और नौकरी को लेकर काफ़ी वहाँ की स्थिति रहेगी। 17 जनवरी को शनि आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। आपके बाद से आपके लिए समय अच्छा होने लगेगा, लेकिन यह समय एक बदलाव को भी दर्शा रहा है। यदि आप बहुत समय से प्रतीक्षारत है तो इस समय आपका तबादला हो सकता है और आपको मन सही जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो यह समय शनिदेव की कृपा आपको इस संबंध में भी अच्छे परिणाम प्रदान कर सकती है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति को एकादश भाव में जाने से और उनके ऊपर नवम भाव में बैठे शनिदेव जी की महाराज की दृष्टि होने से कारण आपको अपने करियर में अच्छी सफलता मिलने की योग बनेंगे। मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार आपका कद अपने क्षेत्र के ऊंचाई होगा और इस दौरान आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी होगी। उसके चलिए मिथुन राशि की शिक्षा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिथुन राशि शिक्षा राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष कई महीनों में बढ़िया रहने वाला है। हालांकि वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज रहेंगे और शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तथा एकादश भाव में राहु महाराज का प्रभाव भी पंचम भाव का दिखेगा, जिससे शिक्षा के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यह स्थिति अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि अक्टूबर में जाकर ही राहु केतु राशि पर तो परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसी बीच देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को एकादश भाव में जाकर आपके तीसरे, पांचवें और सातवें भाव को देखेंगे। चलिए वित्तीय पर मिथुन राशि वित्तीय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिथुन के वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को इस पूरे वर्ष आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि के शुक्र की ज्योति आपके अष्टम भाव में होने के कारण आर्थिक और तौर पर समय कमजोर रहेगा। मंगल की वक्री अवस्था के द्वादश भाव में रहेंगे जो आपके खर्चों के बढ़ोतरी के संकेत दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही शनि के गोचर जनवरी के महीने में आपके नवम भाव में होगा स्थिति का बदलाव आने लगेगा। इसके बाद शुक्र महाराज भी गोचर करके राशि बदलेंगे। ये बृहस्पति का गोचर जब अप्रैल में एकादश भाव में हो जाएगा तो आपको आर्थिक तौर पर उत्तम परिणाम मिलने में शुरू हो जाएगी। चलिए इसका पारिवारिक थोड़ा जान लेते हैं। मिथुन राशि परिवार राशिफल 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों का परिवार जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ भाव और दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव कम होगा। एक दूसरे के प्रति अपनतन की भावना बढ़ेगी और परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच पारिवारिक संबंध में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके चौथे भाव को पीड़ित करेगा और उससे पूर्व 10 मई से 5 जुलाई के बीच जब मंगल आपके दूसरे भाव में होंगे तो परिवार में जीवन में किसी प्रॉपर्टी के विवाद जन्म ले सकता है, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। लेकिन
धीरे-धीरे स्थिति अनुकूल की ओर बढ़ेगी और जब बुध का गोचर अक्टूबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव में होगा, तब काफ़ी समस्या में कमी आएगी और आप अपने परिवार जीवन में खुश नज़र आएँगे। चलिए इसके संतान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपके बच्चे के लिए वर्ष की शुरुआत मिथुन राशि 2023 के अनुसार उतार-चढ़ाव से भरी रहेगी क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और राहु का प्रभाव पूर्ण रूप से आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। वही नहीं, वर्ष के शुरुआत महीने में तो शनि महाराज जी अष्टम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिसमें संतान का शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव मिलेगा। लेकिन इसके बाद जब 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में चले जाएँगे, तो इन समस्या को कुछ कमी आएगी और 22 अप्रैल से जब बृहस्पति का गोचर आएगी, एकादश भाव में होगा और वह वहाँ से यह आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो यह समय आपकी संतान के लिए पूर्ण रूप से आनंददायक साबित होगा। यदि आप संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो यह समय संबंधी आपकी इच्छा को पूरी कर सकती है। चलिए मिथुन राशि का विवाह के बारे में जानते हैं। इसका विवाह मिथुन 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। वर्ष के शुरुआत के सूर्यदेव की आपके सप्तम स्थान में रहेंगे तो आपके जीवन साथी के व्यवहार में तनाव बढ़ाएँगे और शनि भी 8वें भाव में रहकर ससुराल पक्ष से तनाव को बढ़ाने का काम करेंगे। फिर जनवरी में मध्यम में जब सूर्य महाराज मकर राशि में चले जाएँगे तो आपके ससुराल में किसी की सेहत बिगड़ सकती है और आपका उनके संबंध बिगड़ सकता है। हालाँकि उसके बाद धीरे-धीरे स्थितियाँ सँभालते शुरू हो जाएँगे। मिथुन राशिफल उनके अनुसार 22 अप्रैल के बाद से आपका समय बढ़िया शुरू हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति महाराज अपने पूर्ण नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अन अपनत्व की भावना को बढ़ाएगा। एक-दूसरे के प्रति ज़िम्मेदारियों का भाव बढ़ेगा और आपके जीवनसाथी के बीच का सामंजस्य मधुर बनेगा और रिश्ता मजबूत होगा। इस वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने जीवनसाथी के साथ किसी तीर्थ स्थान या अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, जो आपके रिश्ते और भी प्रगाढ़ बनाएगा। चलिए इसका व्यापार के बारे में थोड़ा जानते हैं। 2023 के अनुसार व्यापार जगत के जुड़े लोगों के लिए ये अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। वर्ष की शुरुआत तो तनावपूर्ण रहेगी क्योंकि शनि का अष्टम भाव में होना, मंगल का द्वादश भाव में तथा सूर्य का सप्तम भाव में विराजमान होना आपके व्यवसाय, साझेदारी के साथ संबंध के उतार-चढ़ाव लेकर आएगा, जो आपके व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, आपके व्यापार में उन्नति होती दिखाई देगी। चलिए इसकी संपत्ति के बारे में थोड़ा जानते हैं। 2023 के अनुसार ये वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में आपको किसी भी तरह की खरीदारी करने से बचना चाहिए, चाहे वो चल संपत्ति हो अथवा अचल संपत्ति क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि तथा राहु का प्रभाव संपत्ति खरीदने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन शनिदेव के द्वारा भाग्य में दृष्टि करने से आपको अच्छे लाभ मिलने की स्थिति बन जाएगी। आप कुछ नए कंस्ट्रक्शन भी कराएँगे और मकान के बढ़िया बनाएँगे। इससे अतिरिक्त आप मार्च से अप्रैल के बीच कोई अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। यह संपत्ति आपके वैभव को बढ़ाने वाली होगी। बुध महाराज की कृपा से अक्टूबर का महीना आपको कोई बड़ा वाहन खरीदने का योग आएगा। इसके अनुसार इस दौरान कोई वाहन खरीदना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए इसके धन लाभ के बारे में थोड़ा जानते हैं। 2023 के दौरान धन लाभ की स्थिति देखी जाए तो राहु यमराज की उपस्थिति आपके एकादश भाव में होने की शुरुआत से ही आपके आमदनी की अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। ये बढ़ोतरी दिन पर दिन होती रहेगी लेकिन वर्ष का शुरुआत में ही शनि का अष्टम भाव में विराजमान होना और मंगल महाराज की वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में होना आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाएगा। चलिए इसका स्वास्थ्य के बारे में जो थोड़ा जानते हैं। 2023 के अनुसार दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमज़ोर रहेगी। श्री केतु महाराज का पंचम भाव में विराजमान होना, शनि देव के अष्टम भाव में, सूर्यदेव की सप्तम, मंगल द्वादश भाव में होने का स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या वर्ष की शुरुआत से आपको परेशान करेंगे। इस पूरे वर्ष राहु केतु की स्थिति अनुसार के उदार रहेगा। चलिए इसका भाग्य थोड़ा जानते हैं। इसका मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध का मिथुन राशि के जातक का भाग्यशाली का अंक 3 और 6 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार 2023 राशिफल बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग अंक 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए माध्यम थोड़ा बेहतर साल साबित हो सकता है। आपके लिए कोई बार फायदे के योग भी
बनाएगा। आपके लिए चुनौतियों की उपस्थिति रहेगी, लेकिन ये चुनौतियाँ आपके अपने कारणों से नहीं अपितु स्वयं ही प्रकट होगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी और वाक्चातुरता के बल पर अपनी परिस्थिति से पार पा लेंगे और इस कारण आप उन परिस्थितियों से बाहर निकलने कामयाब हो सकते हैं। इसका उपाय थोड़ा बता देते हैं। इसका उपाय प्रतिदिन अपने घर के भोजन से पहली रोटी गौमाता को लिए निकालें। प्रत्येक बुधवार को गौमाता को हरा चारा अथवा हरी सब्जियाँ खिलाएँ अथवा साबुत मूँग खिलाएँ। भगवान विष्णु जी को समर्पित श्री विष्णु सहस्त्रनाम का स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक हो रहेगा। बुधवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना और रत्न धारण करना होगा, बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप कनिष्ठिका अंगुलिक में शुक्ल पक्ष के दौरान बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं, तो आपके लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना, भी श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ अपना राशि मिलती जाए। थैंक यू।